इंग्लिश ग्रामर में हम अपना टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वॉइस। और वॉइस में हम आज एक न्यू टाइप मीन्स कि टाइप नंबर 10 को आज क्या करने वाले हैं, यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि भाई हमने जो भी टाइप यहाँ पे डिस्कस करी है, ठीक है ना, मीन्स कि टाइप 1 2 3 4 यानी कि अप टू 9 तक। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, हर एक टाइप की नेमिंग की है। तो ऐसे भी इसमें आपको क्या करना है कि जो टाइप नंबर 10 है ना, हम इसको किस नाम से याद रख सकते हैं। मीन्स कि हम क्या करेंगे, पहले तो इस जो टाइप मैंने आपके सामने लिख रखी है इसकी नेमिंग करेंगे। ओके, यानी कि जो ये टाइप नंबर 10 है किससे रिलेटेड रहने वाली है, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं टाइप रिलेटेड टू टिपिकल कंस्ट्रक्शन। टाइप का नाम क्या हो गया, मैंने क्या लिखा, टाइप रिलेटेड टू टिपिकल कंस्ट्रक्शन। अब देखो, अब इसमें कुछ कराने से पहले मतलब कि जो भी इसका कंसेप्ट है या फिर इसके जो एग्जाम्पल है, आपको ना यहाँ पे कुछ बातों को पहले तो समझना है। जैसा कि टाइप का नाम मैंने क्या रख रखा है, टिपिकल कंस्ट्रक्शन रख रखा है। तो यहाँ एक वर्ड दिया गया है हमें टिपिकल। टिपिकल का मतलब क्या होता है, थोड़ी सी जो हमारे लिए मुश्किल हो सकती है, ये हो सकता है ना। कंस्ट्रक्शन का मतलब तो आप सभी को पता होगा भी किसी चीज़ को बनाना है। इसमें क्या बनाते हैं हम, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं। यानी कि कुल मिला के जो ये टाइप रहने वाली है ना, कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे आएंगे जिनका कोई कंसेप्ट नहीं है। उसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, केवल और केवल अपनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है ना। मीन्स कि क्या है, ये अदर कंसेप्ट के अकॉर्डिंग काम करती हैं, जो ये एग्जाम्पल मैं आपके सामने अभी कुछ देर के बाद में लिखने वाला हूँ। लेकिन क्या है, जिन भी चीज़ों का कंसेप्ट होगा वो कंसेप्ट मैं पहले आपके सामने लिखूंगा और उसके बाद क्या है, आप उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग उन एग्जाम्पल को चेंज करने की कोशिश करना। लेकिन जिनका कोई कंसेप्ट ही नहीं है, ठीक है ना, जो बातें मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, बस आपको क्या करना है, उन बातों का ध्यान रखना है। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, उनसे रिलेटेड जो एग्जाम्पल आपको कहीं भी मिल जाते हैं उन एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करनी है। तो इसलिए ही मैंने क्या रखा है कि भाई इस टाइप का नाम हमारा क्या हो जाता है, टिपिकल कंस्ट्रक्शन हो जाता है। और हर जगह क्या है हमारे, जैसे कि मैं आपको बोलता भी हूँ कि जो कंसेप्ट है ना वो एप्लीकेबल नहीं होते भी, हम अप्लाई नहीं कर सकते, उनको नहीं लगा सकते। तो क्या है, कुछ एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं आपको खुद से भी समझनी होती है, खुद से भी जाननी होती है। अब देखिए, सबसे पहले क्या है कि इसमें कई टाइप के हमारे एग्जाम्पल आएंगे। तो इसमें मैं आपको क्या है, कंस्ट्रक्शन बता रहा हूँ। ओके, क्या बता रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन बता रहा हूँ। इसमें होगा क्या कि भाई जो आपका एक्टिव वॉइस है, क्या लिखा मैंने, एक्टिव वॉइस है। इसके अलावा मैं यहाँ पे एक बार के लिए पैसिव वॉइस भी लगवा देता हूँ। अब इतना स्पेस इसलिए दिया है कि भी थोड़ा हाँ इसमें जो कंस्ट्रक्शन है थोड़ा हाँ लंबा पड़ता है। आपको ध्यान में क्या रखना है, यदि जो आपका एग्जाम्पल है यानी कि एक्टिव वॉइस के अंदर किससे स्टार्ट हो, इट इज टाइम से स्टार्ट हो, या फिर किससे स्टार्ट हो, इट इज चांस से स्टार्ट हो, इवन दो किससे स्टार्ट हो आपका मैं नीचे लिखवा देता हूँ, अपॉर्चुनिटी से स्टार्ट हो, किससे स्टार्ट हो, अपॉर्चुनिटी से स्टार्ट हो। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा और मैं लिखवाऊँ इट इज़ गुड से स्टार्ट हो। मैंने क्या लिखा कि एक्टिव वॉइस में आपका जो एग्जाम्पल है किससे स्टार्ट हो, इट इज़ टाइम से स्टार्ट हो, या फिर इट इज़ चांस से स्टार्ट हो, इट इज़ अपॉर्चुनिटी से स्टार्ट हो, इसके अलावा इट इज़ गुड से स्टार्ट हो। क्या लिखा है, इनमें से किसी भी वर्ड से एक्टिव वॉइस में आपका कोई भी जो एग्जाम्पल है स्टार्ट है। तो जो पैसिव वॉइस है आपको कैसे बनाना है, उन बातों पे देखो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। वो बातें क्या हैं, पैसिव वॉइस के अंदर क्या होगा, जब हम चेंज कर रहे होंगे तो आपको क्या करना है, इट इज़, यदि टाइम दिया गया है तो आप टाइम लिखोगे, ठीक है ना। इसके अलावा चांस दिया गया है तो आप क्या लिखोगे, चांस लिखोगे। इवन दो अपॉर्चुनिटी दिया गया है तो आप क्या लिखोगे, अपॉर्चुनिटी लिखोगे। या फिर इसके अलावा गुड लिखा गया है तो आप क्या लिखोगे, गुड लिखोगे। देन उसके बाद में जो आपको यहाँ ध्यान में रखना है, ठीक है ना, यानी कि यहाँ आपको एक फोर प्रीपोजिशन का यूज करना है। किसका यूज करना है, पैसिव वॉइस के अंदर फोर प्रीपोजिशन लगा लेनी है। फोर के बाद में आपको किसका यूज करना है, ऑब्जेक्ट का यूज करना है। किसका यूज करना है, ऑब्जेक्ट का यूज करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, टू प्लस में बी प्लस में
मैन वर्ब के तौर पे किसका यूज कर देना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर देना है। इन वर्डों से आप पहचान करोगे कि भाई एक्टिव वॉइस के अंदर हमारा ये कुछ दिया गया है, और पैसिव वॉइस के लिए क्या आप ये कंस्ट्रक्शन याद रखोगे भाई, इस कंस्ट्रक्शन का यूज करके इन एग्जाम्पल को हम ऐसे चेंज करेंगे। ओके, अभी देखो मैं आपके सामने एक से दो एग्जाम्पल लिख रहा हूं, तो इस कंसेप्ट को, ठीक है ना, विद एग्जाम्पल के समझने की कोशिश करना। जैसे कि हमारे पास में फर्स्ट ही एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल में दिया गया है इट इज टाइम टू टेक टी। एग्जाम्पल में क्या है, इट इज टाइम टू टेक टी, ये हो गया। अब देखो इसमें श्योरली तो ये नहीं कहा जा सकता कि जो एग्जाम्पल है मेरे किस टाइप से रिलेटेड है, लेकिन जैसे आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको समझ में आएगा कि भाई यहाँ लगभग कि हमारे कुछ ऐसे एग्जाम्पल दिए गए हैं इसके अंदर कि भाई मैं मान सकता हूँ कि एग्जाम्पल किस में जा सकते हैं, टिपिकल कंस्ट्रक्शन बेस्ड टाइप में जा सकते हैं, टाइप नंबर 10 में जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो इसका कंसेप्ट है मेनली आपको वो ध्यान में रखना है। हमें क्या करना है, इसको पैसिव वॉइस के अंदर चेंज करना है। तो चेंज करने से पहले देखो आपको कौन कौन सी बातें इसमें ध्यान रखनी है, ठीक है ना। मैं यहीं से इनको अंडरलाइन कर रहा हूँ, और इसका जो यूज है हम कहाँ पे करते हैं मैं आपको इसके बारे में अभी कुछ देर के बाद बताऊंगा। टेक आप क्या बोलोगे, हमारी मैन वर्ब होगी, मीन्स कि मैंने इसको क्या लिख दिया है, वर्ब लिख दिया है। उसके बाद जो टी दी गई है, यानी कि वर्ब के बाद टी का यूज किया गया है, तो जो टी है किसका काम करेगी, एज एन ऑब्जेक्ट, मीन्स कि इसका जो यूज है टी का एक ऑब्जेक्ट के तौर पे यहाँ पे किया गया है। अब देखो ये क्या बताता है, एक्टिव वॉइस के कंस्ट्रक्शन को बताता है, कि मतलब कि जो हमारा एग्जाम्पल है किससे स्टार्ट है, इट इज टाइम, और यहाँ भी क्या है, इट इज टाइम। तो आप समझ गए कि भाई इससे रिलेटेड हमें यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है। तो मैंने साथ में इसका पैसिव वॉइस का कंस्ट्रक्शन लिखवा रखा है। तो हमें पैसिव वॉइस को भी किससे स्टार्ट करना है, यदि इट इज टाइम आपका एक्टिव में दिया गया है तो पैसिव वॉइस में पहले आप क्या लिखोगे, इट इज टाइम ही लिखोगे, इतना लिख दिया। अब इनमें से तो क्या होता है, एक ही वर्ड मिलना था, एक वर्ड टाइम मिल गया आपको। फिर मैंने क्या बोला है आपको, उसके बाद फोर का यूज करना है। फोर के बाद हम किसका यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है इसके अंदर, तो आप बोलोगे टी है। टी के बाद हमें किसका यूज करना है, टू परिपोजन का, टू भी आ गया। फिर हम क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे, तो बी का बी आ गया। और मैन वर्ब के तौर पे किसका यूज कर देना आपको, वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो अब मुझको बताइए टेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, तो आप बोलोगे सेकंड टू को होती है, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टेकन हो जाएगी। मीन्स कि आप यहाँ पे क्या लिखोगे, टेकन, और बाद में क्या लगा देना, फुल स्टॉप। मीन्स कि ये एक्टिव वॉइस में था, तो पैसिव वॉइस कंस्ट्रक्शन क्या बन गया आपका, इट इज टाइम फॉर टी टू बी टेकन। ओके, अब ऐसे ही क्या है, इस कंसेप्ट से रिलेटेड एक नेक्स्ट एग्जांपल मैं और लिख रहा हूँ। कंस्ट्रक्शन आपके सामने है, सबसे पहली कोशिश आपको करनी है। थोड़ी बहुत यदि आपसे गड़बड़ी हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है, तो आपको क्या कर लेना है, यहाँ पे अपने उस एग्जाम्पल को चेक कर लेना है। जैसे कि एग्जाम्पल में दिया गया है, इट इज गुड टू हेल्प द पुअर। क्या दिया गया है, इट इज गुड टू हेल्प द पुअर, और बाद में क्या लगाया गया इधर, फुल स्टॉप। तो हमें क्या करना है, इसको पैसिव वॉइस के अंदर चेंज करना है। अब इससे क्या कर सकते हैं, देखो इट इज गुड दिया गया है, मतलब कि इट इज और यहाँ पे गुड दिया गया है, तो हम पहचान गए भाई इससे रिलेटेड यहाँ पे क्या है, कुछ कंसेप्ट है। उसके बाद क्या है, यहाँ टू आपकी परिपोषण हो गई, हेल्प हमारी मैन वर्ब हो गई, और जो इसमें द पुअर दे रखा है ये क्या बन जाएगा, वर्ब के बाद आने वाला हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे एग्जाम्पल को अकॉर्डिंग टू पैसिव वॉइस चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, इस कंसेप्ट का यूज कर लेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ इट इज गुड दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, इट इज, तो गुड तो मैंने यहाँ भी लिख रखे हैं, तो मीन्स कि आप इसको इतना तो सेम का सेम लिखोगे। लिखने के बाद हमें क्या करना है, आगे फोर परिपोषण का यूज करना है। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, तो ऑब्जेक्ट में क्या है, द पुअर है। ये लिखने के बाद हमें किसका यूज करना है, टू का यूज करना है, यानी कि टू का टू आ गया। टू के बाद बी दे रखा है, तो बी का बी लिख दिया। और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, तो हेल्प अपने आप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, सेकंड हेल्प, थर्ड बी, यानी कि यहाँ क्या आ जाएगी आपकी, हेल्प आ जाएगी, और बाद में क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप। यानी कि ऐसे करके इस कंसेप्ट का यूज करके हम इस एग्जाम्पल को पैसिव वॉइस में चेंज कर लेंगे। तो ये क्या बन गया आपका, इट इज गुड फॉर द पुअर और टू बी हेल्प्ड। ओके, तो आई होप ये जो दो एग्जाम्पल मैंने आपको समझाए होंगे। यदि ऐसा कुछ क्या है आपको आपके
एग्जाम के अंदर आपके पेपर के अंदर दिखाई पड़ता है, तो आप क्या करोगे, इस कंसेप्ट का यूज करके सीधा ही, ठीक है ना, बिना टाइम वेस्ट करे आसानी से क्या उस एग्जाम्पल को बना के आ जाओगे। लेकिन क्या है, आपको इस कंसेप्ट का पता होना चाहिए। अब देखो, इसी टाइप में कुछ हम और अदर चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, यदि आपको इसमें कुछ नोट करना है तो आप नोट कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। बाकी जो आगे मैं समझाने वाला हूँ उनसे रिलेटेड ऐसा कोई खास कंसेप्ट नहीं है, उसके लिए आपको केवल और केवल अपनी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो पहले मैं इसको इरेज करा देता हूँ, तो वो अलग टाइप का एग्जाम्पल क्या है फिर मैं आपको बताता हूँ। तो नेक्स्ट हमें जो एग्जाम्पल दिया गया है, एग्जाम्पल में दिया गया है वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। क्या दिया गया है, वन मस्ट वंस, और आगे लिखा गया है इधर ना आपका डू भी था, ठीक है, मैं एक बार इसको लिखवा देता हूँ, मस्ट डू वंस ड्यूटी, और बाद में क्या लगाया गया है इधर, इधर लगा दिया गया है फुल स्टॉप। अब देखो आप इसको कैसे चेंज करोगे, ऐसा खासा कोई इसका कंसेप्ट नहीं है। तो जब आप क्या है, इस टिपिकल एग्जाम्पल का क्या बनाते हो, पैसिव वॉइस बनाते हो, तो कैसे बनाओगे, तो आप इसको सीधा ही किस में चेंज कर दोगे, ड्यूटी, क्या लिखना है आपको, जो ये ऑब्जेक्ट है एक बार के लिए इसका सब्जेक्ट बना लेना है, ड्यूटी, और जो मॉडल दे रखा है आप क्या करोगे, मस्ट बी, यानी कि यहाँ आपको किसका यूज करना है, बी का यूज करना है। जैसे कि मैंने आपको पहले बता रखा है, मस्ट क्या है, हमारा एक मॉडल की तरह यूज किया जाता है, और मॉडल के बाद आने वाली कौन सी वर्ब हम यहाँ पे यूज करते हैं, आप बोलोगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, तो यहाँ बी किसका काम कर रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। उसके बाद क्या है, हम मैन वर्ब के तौर पे किसका यूज कर लेंगे, थर्ड फॉर्म का। तो वर्ब क्या दे रखी है एग्जाम्पल के अंदर, डू, और डू की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, सेकंड डीड होती है, थर्ड डन हो जाएगी, और बाद में क्या लगा देना, फुल स्टॉप। यानी कि क्या बन गया हमारा एग्जाम्पल, ड्यूटी मस्ट बी डन। बस ये इतना ही करना है, जो ये वन है ये वंस है, आपको इसमें इसका बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। मैं रिपीट कराता हूँ, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, जो ऑब्जेक्ट है इसका सब्जेक्ट बना दो, यानी कि ड्यूटी, उसके बाद मस्ट का मस्ट, बी यहाँ ऐड कर देना, और जो ये आपकी फर्स्ट फॉर्म थी इसकी थर्ड फॉर्म बना देना, और इसको यहाँ लिख देना, ओके। देन उसके बाद में नेक्स्ट एग्जाम्पल है, तो इसमें दिया गया है हमें कुनैन टेस्ट बीटर। क्या दिया गया है हमें, कुनैन टेस्ट, उसके बाद दिया गया है बीटर। जो कुनैन होती है ना, सभी ने मतलब कि सुना होगा, ओल्ड टाइम में लगभग ये ज़्यादातर ली जाती है, कि एक किस्म की ये दवाई होती है, शायद इसका जो यूज है उस टाइम पे किया जाता था कि जब बुखार वगैरह हो जाता है तब ये टैबलेट या मेडिसिन ली जाती थी, ठीक है ना, ऐसा कुछ है। जो कुनैन है ना, उसका टेस्ट क्या होता है, बीटर, यानी कि कड़वा होता है। बीटर का मीनिंग क्या होता है, कड़वा, टेस्ट का मीनिंग स्वाद, और एक कुनैन क्या है, एक दवाई का नाम इधर दिया गया है। अब देखो आप इसको कैसे बनाओगे, यहाँ आपको करना है मतलब कि इसको चेंज पैसिव वॉइस के अंदर, ठीक है ना, टिपिकल कंस्ट्रक्शन है, इनमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। अब देखो कैसे चेंज करोगे, तो यहाँ लिखना है आपको, यदि आपको इसको चेंज करना है, कुनैन इज बीटर, क्या लिखोगे, कुनैन इज बीटर, देन उसके बाद में व्हेन इट इज टेस्टेड, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझने की कोशिश करना, कुनैन का कुनैन आ गया, उसके बाद इज, यहाँ पे इस बीटर का यूज यहाँ किया गया है। बस इसमें एक समझने वाली बात क्या है कि यहाँ इज दिया गया है, यहाँ टेस्ट है, ठीक है ना, एस लगा रखा है बाद में, मतलब कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में यहाँ पे एस लगाया गया है। तो और यदि जहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी जाती है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगाया जाता है, तो आप समझ जाना कि भाई जो वो एग्जाम्पल हमारा प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट को यहाँ कौन सी चीज़ शो करेगी, इज शो करेगी, और मैन वर्ब के तौर पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का ऐसा कुछ आपको यहाँ पे यूज करना है। यानी कि ऐसे एग्जाम्पल को आपको इस तरीके से चेंज करना है, जैसे कि कुनैन टेस्ट बीटर, तो आप लिखोगे कुनैन इज बीटर व्हेन इट इज टेस्टेड। अब देखो इसी के सिमिलर बिल्कुल इस जैसा
ठीक है, मैं एक और एग्जाम्पल आपके सामने लिख रहा हूँ, तो आप कोशिश करके देखिएगा। जो ये स्टेप हमने इसमें फॉलो किए हैं ना, यही स्टेप आपको क्या है इस एग्जाम्पल के लिए फॉलो करने हैं। रोज स्मेल स्वीट, क्या दिया गया हमें, रोज स्मेल्स स्वीट। अब देखो कैसे बनाओगे, मैं बिल्कुल आपको क्या है इसके तरीके से इसको बना के दिखाने वाला हूँ। फर्स्टली कुनैन था, कुनैन किया, यहाँ फर्स्ट पे रोज है तो मैंने क्या लिखा इधर, रोज का रोज लिख दिया। उसके बाद क्या था, जो कुनैन है, कुनैन्स नहीं है इसमें, ठीक है ना, रोजेज नहीं है, सिंगुलर सेंस है ना, सिंगुलर के साथ आप क्या लगा सकते हो, आप बोलोगे ई जा सकते हैं, जैसे यहाँ आया हुआ है। उसके बाद जो लास्ट वाला वर्ड था हमने यहाँ यूज किया, तो इसका लास्ट वाला वर्ड क्या था, अब बोलोगे ये है स्वीट, ये लिख दिया। फिर यहाँ पे वैन लगा रखा है तो यहाँ भी हम क्या लगा देंगे, वैन लगा देंगे। फिर यहाँ इट लगाया गया तो इट आ गया। ये भी आपका स्मेल्स है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस को ऐड किया गया, यानी प्रेजेंट टेंस है, मीन्स कि इट के साथ में यहाँ इज लगाएंगे। यदि यहाँ सेंस पास्ट की होती तो इट वॉज करना था इधर, आपको आई बात समझ में, यानी कि स्मेल्ट वगैरह कुछ इधर वो लिख के देता। उसके बाद क्या आता है, यहाँ पे हमें मैन वर्ब के तौर पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया है, तो स्मेल क्या है इसके अंदर, अब बोलोगे वर्ब है, सेकंड भी स्मेल्ट होती है, थर्ड भी स्मेल्ट होती है, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, आप लिखोगे इधर स्मेल्ट, और बाद में क्या लगा देना है, इधर आपको फुल स्टॉप लगा देना है। क्या लगा देना है, फुल स्टॉप लगा देना है, यानी कि ये क्या बन गया, रोज इज स्वीट व्हेन इट इज स्मेल्ट, ठीक है ना। तो ऐसे करके क्या है, कुछ जो एग्जाम्पल मेरे पास में थे मैंने आपके सामने लिखे हैं और उनको समझाया है, ठीक है ना। आपको कोशिश क्या करनी है कि भाई कहीं से इस टाइप से रिलेटेड, ठीक है ना, किसी भी बुक में किसी भी सोर्स से आपको एग्जाम्पल मिल जाते हैं, तो आपको क्या करके देखनी है, ट्राई करके देखनी है। अब एक लास्ट एग्जाम्पल और क्या है, मैं इस टाइप से रिलेटेड आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि क्या है ये विदाउट कंसेप्ट बेस्ड है, जिसका हो सकता था मैं कोशिश भी कर रहा हूँ, लेकिन जिसका नहीं है तो आपको क्या है उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। बाकी क्या है, मैं इस चीज़ को रेज करा देता हूँ, जो भी एग्जाम्पल है मैं आपको ऊपर ही समझा देता हूँ, ठीक है ना। मे भी हो सकता है आपको यहाँ पे वो चीज़ विजिबल ना हो, ओके। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें क्या दिया गया है, इसमें दे रखा है पीपल प्ले क्रिकेट, पीपल प्ले क्रिकेट, और हमें आगे दिया गया है ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्या दिया गया है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, और बाद में मैंने क्या लगा दिया इधर, फुल स्टॉप लगा दिया। अब देखो इसको क्या है, इसमें हम कंसेप्ट का यूज कर सकते हैं, लेकिन एक गलती क्या होती है उस चीज को समझने की जरूरत है। अब देखो ये क्वेश्चन मेरा ना आपके लिए ही है, मैं इसमें आपको इतना बता देता हूँ, यहाँ पीपल आपका सब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब हो गई, और वर्ब के तौर पे ये आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मैं इतना भी लगवा देता हूँ आपको। यहाँ क्रिकेट दे रखा है, ऑल ओवर, चलो मैं कंप्लीट को अंडरलाइन कर देता हूँ इसको, ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो मुझको बताइए इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, आप इसमें ऑब्जेक्ट क्रिकेट लोगे या इसमें ऑब्जेक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड लोगे, ठीक है ना। अब ये बात है समझने वाली, तो इसमें ध्यान रखिएगा कि जो ऑब्जेक्ट है ना इसके अंदर क्या लेके चलना है, आपको क्रिकेट लेके चलना है। लेकिन जो ऑल ओवर द वर्ल्ड है इसका हम क्या करें, तो आप इसको मान लेना अदर की कैटेगरी में, और अदर के साथ में हम क्या करेंगे पैसिव वॉइस के अंदर, जहां भी इस अदर को, ठीक है ना, इन वर्ड्स को लिखा गया है सेम की सेम जगह, ठीक है ना, आपको क्या करना है, जैसे इनका यूज लास्ट में किया गया है तो पैसिव वॉइस में हम क्या कर देंगे, इनका यूज लास्ट में कर देंगे, ओके। अब देखो बनाना कैसे, इसका सिंपल सा कंसेप्ट है, ज्यादा मुश्किल नहीं था। तो जो नॉर्मल कंसेप्ट हम अभी तक लगाते आए हैं उन्हीं कंसेप्ट का यूज करो। देखो हम ऑब्जेक्ट का क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं, यही करते हो ना, तो यानी कि आप बोलोगे क्रिकेट का क्रिकेट आ गया। उसके बाद ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसी है, ऐसे तो हम इसको किस में लेके जाते हैं, तो आप बोलोगे इज एम आर। उसके बाद में हम मैन वर्ब के तौर पे किसका यूज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो यहाँ क्रिकेट है, खेल की ही बात है, इधर एक की बात है, तो इज एम आर में से क्या आ जाएगा, आप बोलोगे इज, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आ गई।
मैन वर्ब के तौर पे आपको किसका यूज करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का, तो यहाँ क्या आ गया, प्लेड आ गया। उसके बाद आप क्या करते हो, प्रीपोजिशन के तौर पे बाई का यूज करते हो, तो यहाँ पे बाई का बाई आ गया। फिर लास्ट में हम क्या करते हैं, थे, ठीक है ना, यही तो बताता था मैं। लास्ट में हम सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर, पीपल, तो ऑब्जेक्ट में भी हम क्या लिखेंगे, पीपल, इतना लिख दिया। उसके बाद क्या है, यहाँ पे जो अदर दिया गया है ना, ये आपकी चॉइस है, आप इसको इतना भी छोड़ के आ सकते हो, मे बी क्या ऑप्शन में आपको इतना भी मिल सकता है, बिल्कुल राइट है। इसके अलावा क्या है, यदि आपको इसको आगे इंक्रीज करना है, तो मैंने आपको अभी बताया था कि जो अदर क्या है आपका, जहां पे एक्टिव वॉइस के अंदर है वहीं पे क्या रह जाएगा, पैसिव वॉइस, मीन्स कि लास्ट में है तो लास्ट में आप क्या है, इनवर्स का यूज कर दीजिए, ऑल ओवर द वर्ल्ड, और बाद में लगा देंगे फुल स्टॉप। ठीक है ना, ये चॉइस होती है कि आप इसको लगा भी सकते हो और ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो दे रखा है इसको हटा भी सकते हो। तो बस क्या है, सिंपली नॉर्मली जो हमने पहले कंसेप्ट किए थे, मीन्स कि ये टाइप 3 या 4 में ही हमने कर रखा है, का यूज करके आपको क्या कर देना है, इस एग्जाम्पल को एक्टिव से पैसिव वॉइस के अंदर चेंज कर लेना है। ओके, तो देखो वैसे क्या है, जो ये टाइप नंबर 10 आपकी यहीं पे कंप्लीट हो जाती है। तो आपको क्या करना है, ऐसे एग्जाम्पल कहीं भी दिखाई पड़ते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी बोला था, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन एग्जाम्पल्स की क्या करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी एग्जाम्पल को लेके, ठीक है ना, तो आप क्या है उसको राइट करके, ठीक है ना, उसके लिए मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा उस डाउट का रिप्लाई करने की जो आपका डाउट है। ठीक है, बाकी क्या है, कहीं से भी मिले आपको इस टाइप से रिलेटेड जो एग्जाम्पल है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, चीज़ों को समझने की कोशिश करनी है, कंसेप्ट कुछ आपको दिखाई पड़ता है तो उस कंसेप्ट को भी जानने की कोशिश करनी है। तो क्या है, इस वीडियो में जो ये टाइप नंबर 10 है, ठीक है ना, यही कंप्लीट हो जाती है। तो हम कल मिलेंगे एक नेक्स्ट और न्यू टाइप के साथ में। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, ठीक है ना, और मेहनत करते रहिए, जहाँ से भी कुछ भी चीज़ आपको मिल जाए तो। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही।